जय हिंद प्यारे साथियों, परिणाम पथ के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने लेखकों के जीवन परिचय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय विधिवत तरीके से देखा था। अब हम कवियों के जीवन परिचय के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लगभग आपके परीक्षा के हर सेट में आने की संभावना रहती है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे और सुव्यवस्थित राइटिंग में लिखेंगे ताकि आपका पूरा में पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे गोस्वामी तुलसीदास और उनका जीवन परिचय, और उसके बाद से आप एक अच्छा सा छोटा सा बॉक्स बना लेंगे जिसमें उनके बारे में संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। जैसे में नाम, तो नाम में तुलसीदास लिख देंगे। जन्म उनका कब हुआ था, तो जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उनका कहाँ था, तो राजापुर नामक ग्राम था। पिता का नाम इनके क्या था, तो आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था, हुलसी देवी था। और पत्नी इनकी कौन थी, रत्नावली थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1623 ईस्वी में या संवत 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। यदि आप चाहते हैं तो इनकी कृतियाँ या रचनाएं भी इस बॉक्स में लिख सकते हैं। अब उसके बाद से आप जीवन परिचय को लिखना प्रारंभ करेंगे कि आप रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने रेड पेन का यूज किया है आपको समझाने के लिए। आपको जहाँ जहाँ रेड पेन का यूज किया गया वहाँ पे आपको ब्लैक पेन का परीक्षा में यूज करना है। तो चलिए जीवन परिचय देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी या आप कोष्ट में लिख सकते हैं संवत 1554 में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। और अगला लाइन लिखेंगे आप, कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। चूंकि इनके जन्म के संदर्भ में विद्वानों के अंतर्गत मतभेद था कि इनका जन्म राजापुर में हुआ था या सोरो में हुआ था, तो कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर में मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो बांदा जिले के राजापुर ही इनका जन्म स्थान मानते हैं। और अगला लाइन आप लिखेंगे कि तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता, ये लाइन आप लिखेंगे। और सौभाग्य से उनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरदान प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन बने थे, नरहरि दास, और इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। अगला लाइन है हमारा, इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन का अवसर मिला और स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहां इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। और यहाँ पे लिखेंगे, और यदि आपका जो पेज है वो भर जाए या उसमें थोड़ा सा जगह शेष बच जाए तो आप उसमें नीचे पीटीओ लिख के और पेज को टर्न ओवर कर देंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला हमारा लाइन है, तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। अर्थात तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली थी और इनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई और तब तुलसी भी आधी रात को आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल चले गए। एक उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। तो एक दिन इनकी पत्नी क्या की, बिना बताए इनको अपने मायके चली गई। तो ये भी आधी रात को, उस समय आंधी तूफान चल रहा था और उसका परवाह ना करते हुए ये उनके पीछे पीछे ससुराल चले गए। और उसी पर इनकी पत्नी को गुस्सा आया और उन्होंने फटकारा, और फटकारते हुए कुछ कहा तो उसे पदों के रूप में कहा, और पद के रूप में कहा तो उसे आप एक लाइन नीचे लिखेंगे और लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को कुछ जानकारी है। तो उन्होंने कहा फटकारते हुए कि लाज ना आई आपको दौरे आयहु साथ। इतना शब्द जब उन्होंने फटकारते हुए कहा तब पत्नी की इस फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अर्थात पत्नी ने जब उनको फटकारा और डांटा, कहा कि तुम इस चमड़े की शरीर से इतना प्रेम करते हो
यदि तुम इतना प्रेम भगवान की भक्ति में लगाते तो तुम आज कहाँ से कहाँ होते। तो पत्नी की इन्हीं बातों को सुनकर और इसी फटकार को सुनकर तुलसी को क्या हो गया, वैराग्य हो गया, अर्थात वह इस दुनिया के मोह माया से अब क्या हो चुके, मुक्त हो चुके थे। तो तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने आगे जाकर अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त किए और उसी के अंतर्गत उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। अब काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में या संवत 1680 को तुलसीदास परमात्मा में विलीन हो गए, अर्थात तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। अब तुलसीदास जी के मृत्यु के संदर्भ में एक पद है जिसे आप याद रखेंगे और आप परीक्षा में अगर इसे लिख देते हैं तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता है। तो ये पद है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। अर्थात संवत 1680 था और 80 गंग के तीर यानी काशी के 80 घाट के तीर पे श्रावण मास था और शुक्ला सप्तमी था और उसी समय तुलसी ने क्या किया, तजियो शरीर, अर्थात तुलसी जी का उसी समय स्वर्गवास हो गया। अब इतना आप तुलसीदास जी के बारे में लिखेंगे और उनका जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको इसके लिए 3 नंबर मिलेगा और रचना लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो रचना तुलसीदास जी की रचना में एक भी लिख सकते हैं और एक से अधिक भी आप लिख सकते हैं। तो तुलसीदास जी की रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उनकी प्रमुख रचनाओं में है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ये सभी तुलसीदास जी की बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप तुलसीदास जी की जीवन परिचय और उनका ये जो रचनाएं हैं लिख देंगे तो आपको 5 में 5 नंबर एकदम पक्का है कि एग्जाम में मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।